हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर की जो पोएम है आंसू, उसके स्टेंजा नंबर 144 मतलब 144वें स्टेंजा को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन को करेंगे। ठीक है, तो ये जो पोएम है जयशंकर प्रसाद ने लिखी है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है चार्ल्स एस जे वाइट ने। यहाँ ध्यान रखेंगे इस बात को। तो देखेंगे, पहले इसका हिंदी वर्जन पढ़ लेंगे, उसके बाद इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, अच्छे से समझ में आता है। तो स्टेंजा नंबर 144 है, वो है तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। तो यहाँ भी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कॉन्शियस इन योर लाइट बियरिंग इट्स ग्रीफ वेरी क्लोज टू मी इज द वर्ल्ड हैविंग समथिंग ऑफ पिटीज लाइट। तो यहाँ इन पंक्तियों में कभी ये जो पंक्तियां हैं ना, इस स्टेंजा की जो पंक्तियां हैं, वो कभी के जो उनकी जो पत्नी से अलग होने के कारण जो निराशा है, उस पर वो थोड़ा नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। उस पर ये पंक्तियां प्रकाश डालती हैं। मतलब जो उनकी प्रिय पत्नी थी जो एक्सपायर हो जाती है, सेपरेट हो जाती हैं, उनसे अलग हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो बहुत उनकी याद में वो परेशान हो जाते हैं, तो उन पर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उस पर ये पंक्तियां प्रकाश डालती हैं। ठीक है, तो देखेंगे, देखो, कॉन्शियस इन योर लाइट। कॉन्शियस मतलब तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला। कॉन्शियस इन योर लाइट, कॉन्शियस का मतलब सचेत होना। इन योर लाइट तेरे प्रकाश में, कॉन्शियस मतलब मैं होश में आ गया हूँ, जागरूक हो गया हूँ, सचेत हो गया हूँ। इन योर लाइट तेरे प्रकाश में या तुम्हारे प्रकाश में मैं क्या हो गया हूँ, सचेत हो गया हूँ। कौन कह रहे हैं? कबीर दास जी, वो कवि कह रहे हैं, जयशंकर प्रसाद। किससे कह रहे हैं? संसार से। ठीक है, तो तेरे प्रकाश में आकर के मैं क्या हो गया हूँ, होश में आ गया हूँ, जागरूक हो गया हूँ, सचेत हो गया हूँ। बियरिंग इट्स ग्रीफ, जो संसार क्या है, संसार वेदना वाला। उस संसार में, जिस संसार में सिर्फ वेदना ही वेदना है, क्योंकि ये क्या है, वेदना वाला संसार है। बियरिंग मीन्स पहने हुए है या समाये हुए है या संबंधित है, इट्स ग्रीफ, इसके दुखों से। जिसका संबंध क्या है, सिर्फ दुखों से है। संसार वेदना वाला मतलब जिस संसार में मात्र वेदना ही है। जो किसी की पत्नी मर गई, किसी का पति मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी की बहन मर गई, ये मृत लोक है जिस पर केवल क्या है, दुख ही दुख है। ये भोग लोक है, तो इस पर क्या है, संसार वेदना वाला। इसलिए कवि ने यहाँ पर गागर में सागर भर दिया है कि संसार वेदना वाला। बहुत बड़ी बात को छोटे शब्दों में कह दिया है। तो वेरी क्लोज टू मी इज द वर्ल्ड। वेरी क्लोज टू मी का मतलब है बहुत नजदीक, टू मी मेरे, इज द वर्ल्ड वह संसार है, हैविंग जो रखता है या पाता है, समथिंग मीन्स कुछ, ऑफ पिटीज लाइट, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। हैविंग मीन्स पा लेता है, समथिंग मीन्स कुछ, पिटी मीन्स दया का, लाइट मीन्स उजाला या प्रकाश। दया का उजाला या कह लीजिए करुण उजाला। मेरे समीप आकर के, इस संसार में मेरे समीप आकर के व्यक्ति को कुछ थोड़ा सा, जो उसके दिमाग में, जो दिल में जो दुख भरा हुआ है, उससे उसे थोड़ी लाइटनेस मिलती है, कुछ उजाला मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि व्यक्ति बहुत किसी डीप एगोनी में होता है, किसी चीज को बहुत सोच लेता है। एक व्यक्ति जब किसी व्यक्ति का उसे सदमा लग गया है किसी चीज का, उसे एकदम सेपरेट कर देना एक रूम में या मकान में, कमरे में, तो वो हमेशा उन्हीं चीज में खोया रहेगा, हमेशा वो चीजों से उभर नहीं पाएगा। जब वो उससे कहो कि नहीं, ये जब तक इससे नहीं निकलेंगे, इस घर से नहीं निकलेंगे, इस मकान से नहीं निकलेंगे, दुनिया नहीं देखेंगे, दुनिया में निकल कर नहीं जाएंगे, तब तक ये इन चीजों से उभर नहीं पाएंगे। तो जब तक हम उस चीज से तभी ऊपर उभर पाते हैं
जब हम संसार में निकल करके देखते हैं कि संसार में और क्या क्या है, लोग कितना दुख भोग रहे हैं, क्या क्या है, तब संसार वेदना वाले संसार से तो मेरे समीप आकर, ठीक है, होता है करुण उजाला। तो क्लोज, वेरी क्लोज टू मी इज द वर्ल्ड हैविंग समथिंग ऑफ पिटीज लाइट। हैविंग पाकर कुछ करुण उजाला, तो मेरे पास आकर के व्यक्ति को कुछ पिटी लाइट मिलती है, करुण उजाला मिलता है। देखेंगे इसका रेफरेंस। रेफरेंस देखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम बुक नंबर 14, 14 ऑफ जयशंकर प्रसाद फेमस पोएम आंसू। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये पंक्तियां ली गई हैं जयशंकर प्रसाद की फेमस कविता आंसू की बुक नंबर किससे, 14, 14 से। जयशंकर प्रसाद की फेमस कविता जो है आंसू, उससे उसकी बुक नंबर 14 से ये पंक्तियां ली गई हैं। द बुक 14 कंसिस्ट ऑफ 12 स्टेंजा ऑफ 4 लाइन ईच। जो 14 नंबर की बुक है, किताब नंबर 14 है, उसमें कितने 12 स्टेंजा हैं, 12 स्टेंजा हैं, और कितनी लाइन्स के, 4 लाइन्स के, 4 लाइन के 12 स्टेंजा हैं। कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। दीज लाइन्स ब्रिंग टू लाइट द पोइट्स effort to get over the disappointment caused by sad separation from his beloved wife। तो these lines, ये पंक्तियां, brings to light, प्रकाश डालती हैं, poets effort, poet के प्रयास पर, to get over का मतलब होता है कि नियंत्रण पा लेना, किसी भी चीज के बारे में दुखी महसूस करते हैं ना, तो उसको बंद कर देना, दुखी महसूस करना बंद कर देना, नियंत्रण पा लेना, परेशान होना बंद कर देना, ठीक है। तो किससे वो, डिसअपॉइंटमेंट, अपनी निराशा पर नियंत्रण पाने का प्रयास करते हैं। और जो किसके कारण है, जो निराशा है, कॉज्ड बाई सैड सेपरेशन। जो किसके कारण है डिसअपॉइंटमेंट, उनका जो सैड सेपरेशन है, दुख भरा सेपरेशन है, फ्रॉम हिज बिलव्ड वाइफ, उनकी प्रिय पत्नी से। ये पंक्तियां क्या करती हैं, जयशंकर प्रसाद का जो उनकी प्रिय पत्नी से शेड सेपरेशन हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं, उसके कारण जो उनके अंदर निराशा है, उस निराशा पर वो क्या करते हैं, गेट ओवर करने का प्रयास करते हैं, अफर्ट टू गेट ओवर, उस पर प्रयास करते हैं, उस पर ये पंक्तियां प्रकाश डालती हैं। देखेंगे एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन है, द पोएट हैज लॉस्ट हिज डियर वाइफ, कवि ने अपनी प्रिय पत्नी को खो दिया है। ही रिमेन्स लॉस्ट इन हर स्वीट मेमोरी, वह रिमेन्स मीन्स रहते हैं, लॉस्ट मीन्स खोए, इन हर स्वीट मेमोरी, उसकी मधुर मेमोरी में, यादगार में खोए रहते हैं। ही अटेम्प्ट्स, वह कोशिश करते हैं, टू गेटिंग रिड मीन्स छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, ऑफ हिज फीलिंग्स, ऑफ हिज फीलिंग्स मतलब यहाँ से देखेंगे फिर से, ही अटेम्प्ट्स, वह कोशिश करते हैं, एट गेटिंग रिड मीन्स छुटकारा पाने की, हिज ऑफ हिज फीलिंग्स भावनाओं की, ऑफ डीप सौरो, जो डीप सौरो की, गहरे दुख की जो भावना है, उनसे वह छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। हिज मूड चेंज, उनका मूड बदलता है, एंड और ही बिगिंस टू प्रेज, ही बिगिंस, वह आरंभ कर देते हैं, प्रेज प्रशंसा करना, हिज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं की, ऑफ सौरो, सौरो की उन फीलिंग्स की वह प्रशंसा करना आरंभ कर देते हैं, प्रशंसा करना आरंभ कर देते हैं। दैट, जिन्होंने, हैज फिल्ड, भर दिया है, लाइट ऑफ पिटी, प्रकाश से, दया के प्रकाश से, इनटू हिज हार्ट, उसके उनके हृदय में, उनके हृदय में दया के प्रकाश को जिन्होंने, जिन फीलिंग्स ने भर दिया है। एंड ही फील्स सिंपैथी, वह सिंपैथी फील करते हैं, विद द होल वर्ल्ड, और वह पूरे संसार के साथ सिंपैथी फील करते हैं, सिंपैथी का अनुभव करते हैं। इस तरह से ये हमारा
स्टेंजा नंबर 144 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।